एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के ठिकानों पर देर रात छापेमारी की। आरोप है कि भू रूपांतरण के बदले 25 लाख रुपए घूस मांगी गई थी। सर्च की कार्रवाई देर रात तक चली। इस दौरान डाक बंगले और तहसील कार्यालय में तलाशी ली गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप महानिरीक्षक प्रथम डॉक्टर रवि के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी के मुताबिक परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि दूदू में उसकी फर्म के नाम से 204 बीघा जमीन में से कुछ खसरे तालाब और पाल क्षेत्र में हैं, जिसके चलते कन्वर्जन करवाए जाने की बात को लेकर एक शिकायत जिला कलेक्टर के पास करवाई गई थी। इस मामले में कार्रवाई नहीं करने के एवज में दूदू कलेक्टर और पटवारी ने परिवादी से 25 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। इसके बाद 21 लाख रुपए लेना तय हुआ। इस बीच 21 लाख रुपए परिवादी ने ज्यादा होने का हवाला दिया। फिर 15 लाख रुपए पर सौदा तय हुआ। अब इस 15 लाख में से 7.5 लाख रुपए कलेक्टर की ओर से अपने डाक बंगले पर मंगवाया जाना रिकॉर्डिंग में स्पष्ट हो गया। ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच में दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के खिलाफ रिश्वत की मांग का सत्यापन करने के बाद में पीसी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। यादवेंद्र समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, अभी तक पता नहीं चल पा रहा गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। गिरफ्तार किए गए हैं क्या, और अगर किए गए तो है कहां? दूदू से पता करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां नहीं मिल रहे। यादवेंद्र, आवाज आ रही है आप तक? हाँ राहुल, बिल्कुल। देखिए राहुल, मैं आपको की जो पूरी कार्रवाई है उसमें पीसी एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर अभी तक निकल करके सामने आई है, क्योंकि मैं पूरे एसीबी मुख्यालय जाके आया और मेरी तमाम अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी, क्योंकि देखिए एसीबी तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, लेकिन पर्टिकुलर हम भी इस पूरा खबर का इसका फॉलो कर रहे थे, इस खबर को लेकर के। तो एक सत्य निकल करके सामने आया कि देखिए पीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पूरी कार्रवाई को लेकर के एक बड़ा सवाली निशान खड़ा हो रहा है। कारण साहब इतना सा है कि जब 15 तारीख को पूरे मामले का सत्यापन हो जाता है, सत्यापन होने के बाद क्योंकि उसमें कलेक्टर जो है दूदू कलेक्टर की रिकॉर्डिंग हो जाती है, साथ में जो पटवारी है उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन डिमांड जब 7.5 लाख रुपए की गई थी तो एसीबी ने एक योजना तैयार बनाई हुई है और एक अभियान बनाया हुआ है कि अगर कोई भी परिवादी आता है तो रिश्वत मांगता है, उसके पास पैसा नहीं होता तो एसीबी अपने पास से कुछ डमी करेंसी देके भेजती है या फिर राजकोष में से जो पैसा जो है वो दे करके उस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए करती है, क्योंकि मकसद एसीबी का यह है कि यहाँ पर घूसखोरों को पकड़ना रंगे हाथों। अगर परिवादी के पास पैसा नहीं है तो वो डमी जो करेंसी भेज करके, अमूमन हमने कई कार्रवाइयां देखी, यहाँ पर एसीबी ने जब डिमांड की जा रही है रात में जब 7.5 लाख रुपए लेकर के बुलाया जा रहा है तो डमी करेंसी लेकर के क्यों नहीं भेजा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं जो कड़ियां जुड़ रही है उसमें माना जा रहा है कि एसीबी की इस पूरी कार्रवाई को या तो फेल्ड करवाया गया या फिर पूरी एसीबी की जो कार्रवाई है वो फेल्ड हो गई इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी तक पीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जब 15 तारीख से जब ये पूरा सत्यापन हो चुका था तो इतना समय क्यों दिया गया इस कार्रवाई में। हालांकि मुकदमा कभी भी दर्ज कर सकती है, लेकिन रात को पैसे लेके जब बुलाया जा रहा है, डिमांड की जा रही है और जब मांगा जा रहा है तो उस दौरान परिवादी को क्यों नहीं भेजा पैसे लेकर के, क्योंकि परिवादी ने 15 तारीख को सत्यापन कराया था, उसमें बात सामने आई थी कि 4 से 5 दिन की मोहलत उनको चाहिए पैसे का इंतजाम। ये आपने यादवेंद्र बहुत बड़ी बात कही है, ये बहुत बड़ी बात कही है कि फेल एसीबी कार्रवाई तो नहीं हो गई। ये अगर शंका जाहिर की जाती है यादवेंद्र जो आप कर रहे हैं, तो ये फेल होने के पीछे का कारण क्या है और आपको क्यों लगता है कि फेल हो गई है? देखिए एक गली निकाली गई है, मैं आपको बताऊं, गली निकाली गई है, हो सकता है ये हमारे कयास हैं, लेकिन जो मैं भीतरी तौर पे जब हमने अनुसंधान किया, हमने जो जानकारी हासिल की उसमें बात सामने आ रही है कि जब एसीबी के पास पुख्ता एविडेंस था और एविडेंस था जब उसमें डिमांड की गई और डिमांड करने के बाद डाक बंगले पर जब पैसा लेकर के बुलाया परिवादी को तो वो एसीबी ने उसको डमी करेंसी दे करके क्यों नहीं भेजा।
राहुल कितना बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यह है जब डमी करेंसी दे, अगर डमी करेंसी दे के भेज तो हो सकता है कि रंगे हाथों जिला कलेक्टर जो दूदू कलेक्टर है उसको ट्रैप किया जा सकता था, साथ में पटवारी को भी ट्रैप किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी कहीं ना कहीं उस कार्रवाई की भनक या तो जिला कलेक्टर को लग चुकी थी और उस पटवारी को लग चुकी थी, जिसके चलते जो है उन्होंने रुपए लेने से मना कर दिया, और उसके बाद हो सकता है कि उन्होंने मिलने से मना कर दिया, और उसी के बाद यहाँ पर एसीबी की टीम आनंद फानन में रात में पहुंची और उसके बाद उन्होंने दबिश डाली और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और मेरी जिन अधिकारियों से बातचीत हुई, हमारी एडीजी जो हेमंत प्रियदर्शी, उनसे बातचीत हुई, डॉक्टर रवि, चूंकि हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर रवि ने फोन उनका नहीं उठ रहा है, और ना ही हो सकता है कि जवाब क्या दें, तो ऐसे में फोन नहीं उठा रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन जो सुरेंद्र सिंह है, जो आईओ जो है, मेरी उनसे बातचीत थी तो वो इस सवाल के जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनका तो साफ कहना था कि 15 तारीख को हमने सत्यापन करा लिया और परिवादी 2 बार सत्यापन हुआ, सत्यापन के दौरान डिमांड की बात आई थी, और जब पैसे लेकर के अगर बुलाया गया है डाक बंगले पर, तो फिर एसीबी के पास इतनी ये चीजें हैं, इतना कर सकती है, क्योंकि एसीबी ने विगत दिनों कई कार्रवाई की है कोई, और जब 204 बीघा से जुड़ा हुआ पूरा मसला है तो उसमें पैसे की बात ये आई थी कि परिवादी के पास पैसा नहीं है, तो एसीबी कर सकती थी उसके लिए, तो रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था, उस पूरी ट्रैप की कार्रवाई को रंगे हाथों अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। या तो भनक लग गई या सूचना दे दी गई, जिसके चलते ये आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। रात को जब एसीबी की टीम वहां पर पहुंचती है यादवेंद्र, है ना, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं और इस खबर से अपडेट नहीं, उनके लिए थोड़ा सा बताइएगा कि रात को जब एसीबी की टीम वहां पर पहुंची तो उनके हाथ क्या लगा, और अगर रंगे हाथों नहीं पकड़ा तो फिर पकड़ा कैसे? देखिए, बिल्कुल हास्यास्पद कार्रवाई है और सभी हैरानी वाली कार्रवाई है। देखिए, एसीबी के हाथ क्या लगा, एसीबी के हाथ, एसीबी ने पीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद वो उनके घर पे सिर्फ दबिश देने गई है, दबिश के दौरान कुछ कमरों को सील किया गया है, और साथ में जो दूदू कलेक्टर हैं हनुमान मल, उनके जो मोबाइल फोन था उस फोन को लिया। इसके अलावा जो पटवारी जो है उसके 2 फोनों को जब्त किया है, तो यानी 3 मोबाइल फोन जो है एसीबी ने जब्त किए। इसके अलावा कुछ कमरों को, 2 कमरों को जो है सील किया। हालांकि इस टीम जो है कुछ कार्रवाई करने के बाद, तलाशी लेने के बाद सुबह 5 बजे आ गई थी, उसके बाद दोबारा 10 बजे के आसपास पूरी टीम को दोबारा से वहां पर भेजा गया है, और कमरा जो सील किया है उस कमरे को खोल करके वहां पर कुछ दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। लेकिन जब एसीबी के पास पुख्ता रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर के जरिए भेजा था और उसमें पूरे एविडेंस मौजूद है, तो अब तक जो पटवारी जो है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, यह अपना अपनी बड़ा सवाल है यहाँ पर। अगर एसीबी के पास पूरे एविडेंस थे, जब 7.5 लाख रुपए लेकर के परिवादी को बुलाया था, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर एसीबी को इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए, यानी यादवेंद्र, अगर मैं इस घटना के सारे तार जोड़ता हूं और अपने दर्शकों को समझाता हूं, तो मैं ये समझा दूं कि 7.5 लाख रुपए लेकर के जहां गेस्ट हाउस में बुलाया गया था, सर कौन सी जगह बुलाया था, मैं थोड़ी जगह का नाम भूल रहा हूं, कहीं आने के लिए कहा, डाक बंगले पर आने के लिए कहा गया था, वो लेकर के वहां पर पहुंचता है, तो उसको रिसीव कौन करता है 7.5 लाख रुपए को? देखिए, या फिर वो जाता ही नहीं है लेकर? बिल्कुल रिसीव नहीं किए। यानी जो एविडेंस बनाए गए वो सिर्फ फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर बनाए गए हैं? बिल्कुल फोन रिकॉर्डर के आधार पर, और सर्विलांस पे फोन लेकर के जो एविडेंस तैयार किए गए हैं यहाँ पर, फोन सर्विलांस पे लेकर के और फोन रिकॉर्डर के आधार पर जो है ये एविडेंस तैयार किए गए। रंगे हाथों 7.5 लाख रुपए लेते हुए यहाँ पर राहुल अभी तक ट्रैप नहीं किया। अगर 7.5 लाख रुपए रंगे हाथों लेकर के ट्रैप किया होता तो अभी तक जिला कलेक्टर या फिर जो पटवारी जो है हंसराज, वो अब तक गिरफ्तार हो चुका होता, और यहाँ पर एसीबी अभी मीडिया के सामने बहुत चीजों को रख चुकी होती। लेकिन हमारी एसीबी मतलब अपनी तरफ से ये मना कर, अपनी तरफ से एसीबी ने कोई कोशिश नहीं की। अभी एसीबी के ऊपर गंभीर सवाल है जो यादवेंद्र आप उठा रहे हैं। एसीबी ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की कि जो पैसा है उसका इंतजाम करके कुछ ऐसा पुख्ता जाल बुना जाए जिससे कि उसी सेकंड, कहते हैं कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ लिया जाए, लेकिन वो कदम उठाया ही नहीं गया, उससे बचा गया। सवाल उठना लाजमी है कि पहली कार्रवाई नहीं है राहुल, इससे पहले भी कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है, और उस कार्रवाइयों के दौरान यहाँ पर छोटी छोटी कार्रवाइयों में इस चीज का ध्यान रखा जाता है यादवेंद्र, छोटी छोटी कार्रवाइयों में, छोटे छोटे करप्शन के मामलों में ध्यान रखा जाता है, यहाँ क्यों नहीं रखा गया? ये आपका बहुत वाजिब सवाल है। क्या बचने का मौका दिया गया, कोई एस्केप डोर दिया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो समाचार प्लस पूछ रहा है। यादवेंद्र की इन्वेस्टिगेशन पैरेलल जारी है। यादवेंद्र, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। एक बार फिर से मैं इस बार पूरे मामले को समझा दूं, 7.5 लाख रुपए बात बनी थी, 7.5 लाख रुपए पहुंचाने थे, लेकिन वो 7.5 लाख रुपए पहुंचे नहीं।